बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। आज अहम कुछ अपडेट इमिग्रेशन के हवाले से एक नया सर्कुलर आया, तो मुनासिब यही है कि हम आप तक बर वक्त मालूमात पहुंचाते रहें ताकि तमाम दोस्तों का उनको मज़ीद जो है अपडेट्स आएँ वो भी पता चलती रहें, और साथ साथ जो भी वक्त पर अपने कागजात वगैरह तैयार करना चाहते हैं वो भी कर लें। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल नया सर्कुलर जो इमिग्रेशन के हवाले से आया है उस पर, और उसके बाद आपके सवालात लेंगे और उनके जवाबात देंगे। तो सबसे पहले जो है आपसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि पिछले एक तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने एक पोस्ट में आपको लिखा था कि खुदा के वास्ते अपने ऊपर रहम करें, और जो लोग कारता दी सजोरने वाले हैं उनके लिए यही कानून है कि वो 1 साल रह सकते हैं। तो आज एक मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं। असल में मेरा मकसद या हमारे जितने साथी दोस्त मेहनत कर रहे हैं उनका यही होता है कि जितने हमारे भाई कम्युनिटी हमारी जबान समझने वाले लोग इटली में रह रहे हैं उनको मालूमात पहुंच सके जो बहुत अरसा से नहीं मिल रही थी। बहुत अरसा से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जा रहा था जिससे आपको जो कानूनी मुशावरत है, कानूनी मामलात का पता चलता रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जो लोग परमेसो दी सजोरनो जिनकी खत्म हो जाती है और वो पाकिस्तान चले जाते हैं रची बूता पर, इस वक्त वो रची बूता पर सिर्फ 60 दिन रह सकते हैं, यानी आप 59 दिन रह सकते हैं और उसके बाद आपने वापस आना होता है हर सूरत में। आज मुझे एक दोस्त का सवाल मसूल हुआ, तो मैं आप सब तक यही गुजारिश करता हूं, हाथ बांध के खुदारा अपने ऊपर रहम करें और रची बूता पर जाकर वहां पर 6-6 माह 7-7 माह ना बैठें। यानी पिछले कोविड की वजह से रची बूता को 31 अगस्त तक वैलिड किया गया था, लेकिन अब जो है वो खत्म हो गया। तो अब भी लोग ऐसे हैं जो वहां पे रचीबूता पे बैठे हैं, 5-5 6-6 माह हो गए हैं, तो वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एयरपोर्ट वालों ने उन्हें चढ़ने नहीं दिया पाकिस्तान से। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप सिर्फ 2 माह रह सकते हैं रचीबूता पर अगर आपके पास परमिशन खत्म हो गई है। अच्छा, उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अगर आप किसी के साथ ऐसा काम होता है तो आप दोबारा री एंट्री वीजा अप्लाई करेंगे, और अगर आपका यहाँ पे काम सही था, आपका कस्तूरे में रिकॉर्ड सही था, आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो फिर वो आपको री एंट्री वीजा मिल जाएगा और आप आ सकेंगे। तो आज हमारे साथ हमारा इस प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं वॉइस ऑफ इटली के एडमन, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते रहते हैं, बर वक्त वीडियो और कानून भी बताते रहते हैं। प्रोफेसर मोहसन लुकमान साहब को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपने इज्जत बख्शी अपने प्रोग्राम में लिया, और जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम भाई, वेलकम भाई। आज हम बात कर रहे थे, जैसे पहले भी मैंने एक रिक्वेस्ट की, आप भी सुन रहे होंगे, कि कम्युनिटी को हमारा मकसद होता है बार वक्त मालूमात पहुंच सके, क्योंकि किसी का भला हो सके, वॉलंटियर हो सके। देखें, इस प्रोग्राम के जरिए जो भी दोस्त अपने घर में बैठते हैं, फिर उनको एक तो कोविड की वजह से वो वकीलों के ऑफिस नहीं जा सकते। हमारा मकसद ये होता है जो अभी अपडेट हुई है उस पर हम आएंगे मोहसन साहब फौरी। तो ये जो नया डिक्रेतो बना है, नया सर्कुलर आया है बल्कि इमिग्रेशन के हवाले से, इस पर जी हम मुख्तसर बात करते हैं और उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा नाजरीन के सवाल आज लेंगे। तो जी जी मोहसन इस जो साहब। ये जो दिक्रेतो है, इसका नाम है दिक्रेतो रिस्टोरी। यानी कि आपने जो पहले से दुमानदे किए हुए थे इमिग्रेशन के, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कोरोना की वजह से भी, और इसके अलावा भी अगर मतलब थोड़ी सी गवर्नमेंट ने ढील दी है आप लोगों को, हमारी जो आवाम है उसको, कि ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग जो हैं वो भरपूर जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको कागजात मिल सके किसी भी माध्यम में। तो उस पे कुछ चीजें हैं जो उन्होंने इसमें ऐड की हैं, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जो है, ये डिक्रेतो शुरू हो रही है ये 25 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक जी इसका टाइम है। इसमें ये किया गया है कि जो दुमानदे पहले आप कर चुके हैं, उसमें
जो इसकी वेबसाइट थी, नुला ओस्ता लबोरो punto interno punto it पे जो आपने दुमादे किए थे, उसी के हवाले से ये डिक्रेतो है कि उनको दोबारा अगर आपसे कुछ गलती हुई थी, कुछ कोई मसला कुछ लिखना आप भूल गए थे या कुछ ऐसा काम जिसकी वजह से ये दुमांदा आया वो आपका बिगड़ा हुआ था, आपकी अभी तक ना लेटर आया है, ना आपका कोई आई है आपको कॉल वगैरह, आपको कस्तूरे ने नहीं बुलाया, तो उसको रिव्यू करने के लिए ये डिक्रेतो जो है वो पास की गई है, ताकि रिव्यू कर लिया जाए अपनी एप्लीकेशंस को। ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा समझे कि मौका दिया आवाम को। इसमें जो लोग हैं, बहुत सारे सवालात आपको भी आते होंगे कि किसी का मालिक फौत हो गया है, किसी की कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई है, उस हवाले से भी लोगों को बहुत बड़ी इसमें उन्होंने छूट दी है। तो ये जो डिक्रेतो है जो पेश हुआ था जुलाई में DL 34/2020, ये उसकी एक कड़ी है पैराग्राफ 4 पे नेशनल कोड 103 और इसका जो रेफरेंस आर्टिकल नंबर है 22 और पैराग्राफ 4 और डिक्रेतो नंबर है 286/98। इसमें ये जो अभी मैंने ये बयान किया है ये लॉ, इस पैराग्राफ 4 के मुताबिक 286/98 पे अगर आपका मालिक जिसके पास आप काम कर रहे थे डोमेस्टिक, अगर वो फौत हो जाता है या जी कोई ऐसी कंपनी जो पहले तो काम सही कर रही थी तो बाद में बैंकक्रप्ट हो जाती है या कोई कोरोना की वजह से वो बंद हो जाती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 6 महीने, साल या 2 साल का था और वो बंद हो जाता है, तो इस पे गवर्नमेंट ने जो है वो एक छूट दी है कि ये जो आपका फेलियर होगा आपकी एप्लीकेशन का इमिग्रेशन की, इसमें एक और चीज भी शामिल है कि वो लोग जिन्होंने F24 के 500 यूरो तो नहीं उसमें भरे थे, मतलब कि उन्होंने 500 यूरो जमा नहीं करवाए थे पोस्टे में या जैसे भी चाहे वो बैंक था, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन इसमें दिया गया है कि वो दोबारा से 500 यूरो उसमें भर के तो इसको दोबारा से वही जो सेम टू सेम इसकी जो जो बंदा आपने पहले से इसमें रखा हुआ था मुलाजिम, उसी को आप कर सकते हैं। इसमें आप और कोई किसी ये नहीं हो सकता कि आप दोबारा इसको एप्लीकेशन को ओपन करके तो बंदा जो है वो चेंज कर दे, ये नहीं होगा। जो पहले से आपके साथ कमिटमेंट हुई थी जिस बंदे की और जिसको आपने रखा हुआ तो आप उसी को सिर्फ साथ चला सकते हैं, इसकी जगह आप नया बंदा नहीं रख सकते। तो अगर 500 नहीं जमा करवाया हुआ भूल गए हैं या पता नहीं था, या बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे जिनको वाकई में पता नहीं था कि ये 500 पहले से जमा करवा के तो फिर हम लोगों ने ये दुमादा करना है, तो वो 500 भी डाल सकते हैं। अगर ये चीजें होती हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फेलियर हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, किस वजह से? एक ये कि आपका जो जिसके पास काम कर रहे थे मालिक, सादा लफ्जों में हम लोग बात करते हैं, अगर वो फौत हो जाता है तो क्या होता है, और उसके बाद अगर कंपनी कोई बंद हो जाती है या आपको जबरी मुलाजमत से निकाल दिया जाता है, तो फिर आपका जो दुमादा है इसका इमिग्रेशन का वो रिजेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली आएगा SPI सिस्टम में। वहां पे आपका ऑटोमेटिक वो एक जनरेट होगा आपकी स्पोर्टेलो उनिको पे, जहाँ पे आपने दुमादा किया था, एक लेटर आपको ऑटोमेटिकली जो है SPI सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। वो लेटर्स के जरिए आप जो है अपना ऑक्यूपासियोने सोजोर्नो जो है, यानी कि जो cercare lavoro permesso di soggiorno है वो आप अप्लाई कर सकेंगे उस लेटर डाल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इमिग्रेशन है वो जाया नहीं जाएगी, आपको इससे भरपूर फायदा होगा। अच्छा गवर्नमेंट ने ये नया कदम दिया। अच्छा, यहाँ पे प्रोफेसर साहब मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मैं भी कुछ स्टडी कर रहा था तो उसके हवाले से अगर कानून जो है एक ये भी कह रहा है एक जगह पे कि जो सबूत दिए थे ना बंदे ने 18 मार्च से पहले इधर होने के, वो नाजरीन अगर आपने 2016 2015 के सबूत दिए थे तो इस हवाले से भी इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपसे 2019 के सबूत मांग सकते हैं। यानी अगर आपने 4-5 साल पहले लगाए वो तो लगाए ही है आपने, लेकिन अगर मोहसिन साहब इनके पास 2019 का जिन लोगों ने सबूत नहीं लगाया 18 मार्च 2020 से पहले यानी इटली में होने का, तो करीब तरीन 2019 ही बनता है।
तो वो ऑफिसर जो है मुतलका वो भी सबूत मांग सकता है कि क्या वाकई आप 2019 में भी इटली में थे। ये आपकी नजर से शायद गुजरा हो, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तकरीबन जो भी मेन पॉइंट है वो मैंने सारे आपके कहने पे ही आपने ये कहा था बिल्कुल। कि ये सारा कुछ पढ़ के जो है वो बताया जाए आवाम को अच्छा, जो एक कानून और है। चीज भी मोहसिन साहब नाजरीन को हम बताते जाएं कि जो लोग किसी को जानबूझकर काम से निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये कानून है कि वो 31 जनवरी तक जानकर अपने वर्कर को नहीं निकाल सकते काम पे। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे भी सवालात आएंगे, अभी मैं आपको सवालात भी बताता हूँ, तो उसके हवाले से मैं आगे आप अपना पहले मुकम्मल कर लेना जी प्रोग्राम, जी उसके बाद पहले हम सवाल। लोग ये जो कानून की मेन चीजें हैं ना जो लोगों के फायदे में है वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जी इसको आगे फर्दर जो है वो डिटेल में और पढ़ेंगे। और सबसे जो मेन चीज होगी वो होगी जी जब 25 को ना ये हम लोग इसको खोलेंगे ना इस पे ये जो नुला ओस्ता laboro punto interno punto it वेबसाइट है उस पे जब इसको खोलेंगे फिर हकीकत जो असल होगी वो सामने आएगी। अभी ये जो डिक्रेटो में लिखा हुआ है वो मैं सारा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसके बाद ये है जी इसमें पैराग्राफ 13 DL 34/220 पैराग्राफ 11 जिन लोगों की एप्लीकेशन में फिल्मी वजह या 500 नहीं करवा सके थे वो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जी गवर्नमेंट जो है ये 25 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो है वो मौका दे रही है। 31 दिसंबर के बाद इसको दोबारा एवेलुएट किया जाएगा 31 जनवरी तक। तो उसके जी बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि किन लोगों को नुला ओस्ता या ये जो इमिग्रेशन है उससे वो मुस्तफीद होगा या नहीं। उसके बाद ये जो इस पे आप लोग कर सकते हैं जी एम डोम यानी डोमेस्टिक 2020 पे भी और एम सब जो एग्रीकल्चर का है 2020 उस पे भी। और इसके सिस्टम में वही डाटा डालना है जो आपने एफ ए 24 में पहले से लिखा हुआ था। उसके इधर उधर आप इसमें डाटा नहीं डाल सकते। एफ ए 24 जो आपने पहले से जिस बंदे का नाम लिया फर्ज करेंगे मैं जो है वो काम करता हूँ शाहिद साहब के पास। शाहिद साहब ने मेरा नाम इसमें डाला था और मेरा जो पासपोर्ट नंबर है वही रखा था। तो अगर वो एप्लीकेशन जो है वो चलती आ रही है मेरे नाम से अब भी, चाहे वो 3 महीने पहले का रिलेशन था हमारा, चाहे वो 6 महीने पहले या जो खुलने से पहले इमिग्रेशन मतलब मेरा अगर इमिग्रेशन खुली है तो मुझे 6 महीने पहले इन्होंने कहा कि ये 6 महीने पहले से मेरे पास काम कर, तो वो रिलेशन जो है वही शो करना पड़ेगा आपको। और इसका जो आगाज होगा 25 नवंबर सुबह 9 बजे और इसका इख्तिताम होगा जी 31 दिसंबर रात 8 बजे। और सिस्टम में जो दुमानदे की तारीख है वो 15 अगस्त 2020 वाली ही कंसीडर की जाएगी। ये नहीं होगा कि ये जो दुमानदा है वो नया इसमें सबमिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने स्किप की हैं, मतलब कि जो थोड़ी सी रफली सी थी मैंने उसमें नहीं ऐड की। तो ये इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो दुमादा अगर आपने करना है या इसको दोबारा रिव्यू करना है, आप सुनते हैं कि ये रिव्यू मतलब जो दुमादा हुआ था उसमें थोड़ी गलती या कोताही हमसे हुई है, तो आप जो है वो काफ के दफ्तर से CGL वगैरह उनसे भी जाके ये डिस्कस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इस पे सबसे जो मेन चीज है वो कहा है कि जब इनको रेगुलर, इसमें सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि 31 जनवरी से पहले पहले सबको रेगुलर करना है। 31 दिसंबर तक ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है। और वो लोग जिन्होंने इम्स का नहीं दिया हुआ 500 यूरो वो भी आपने देना है जो 500 यूरो। इसके अलावा जिन लोगों की कंट्रीब्यूटी आ गई है उन्होंने नहीं आई जिनकी कंट्रीब्यूटी, उन्होंने इम्स को ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेश करना है ताकि आपकी कंट्रीब्यूटी जो है वो जनरेट हो सके और आपका दुमादा आगे चल सके। ये भी इसी दौरान आपने करना होगा आपको। तो ये बात तो हम नाजरीन को बहुत दफा बताते आए हैं कि जिन लोगों ने अभी तक रेगुलर नहीं किया, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर करें, लेकिन ये जो नया सर्कुलर आया है इसमें तो उन्होंने बता दिया कि आपने 31 दिसंबर तक तमाम जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए वो उन्होंने रेगुलर करने हैं, ऐसे ही है जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इससे रिलेशनशिप जाहिर होगी। मतलब ये कि अगर मैंने किसी को या आपने किसी को रखा हुआ है मुलाजिम डोमेस्टिकली
या एग्रीकल्चर का तो तकरीबन सब ने करवा लिया हुआ है। अगर आपने डोमेस्टिक जो रखा हुआ है बंदा कोई, और आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ये 31 जनवरी तक भी इन्होंने, और ये 31 दिसंबर तक इन्होंने कहा कि आप जो है वो शो करें कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, कि ये बंदा वाकई ही आप रखना चाहते हैं या आप इससे काम करवाना चाहते हैं। इससे ये जाहिर होगा कि आप अभी भी स्टिल जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है कि ये बंदा मैंने काम पे रखना है। ये इसलिए भी इस पे जो है वो जोर दिया गया है। और बहुत इसमें अच्छी। कहा गया है कि जो जब आप ये रेगुलर करते हैं बंदे को, तो कोविड-19 जो है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने। अपने जो वर्कर्स हैं उनको वो पूरी एहतियात करवानी है, या फिर ये नहीं कि आपने दौड़ नहीं लगा देनी कि ये सारे जो काफ के दफातर हैं या फिर जहां से आपने दुकानदार वहां पे रश नहीं डालना कि जो जिसकी वजह से कोविड जो है वो उसमें आपको प्रॉब्लम करे। जी, एहतियाती जी तदाबीर के साथ जाना है, जो भी ऑफिस है जी वहां पे बिल्कुल। आपने लाइन के। तो मेरा ख्याल है आपने बड़ी तफसील से 15 मिनट में ये सारी जो अपडेट थी आज के नए सर्कुलर की वो बता दी है नाजरीन को। तो आज हम चलते हैं अगले सवालात की तरफ। एक चीज मैं बता रहा था कि जिस बंदे ने 31 दिसंबर से पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वो जो है अगर वो दोबारा उसकी अपॉइंटमेंट आ जाती है और किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वहां पे मुतलका अफीसर डिसाइड करेगा कि क्या इसको परमेसो दी सजोरनो अतेजा दी लबोरो देनी है या नहीं। तो ये एक रिस्क है मोहसन भाई। इससे बेहतर है कि वो अपने इम्स का यूनिलव वाला जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो कर लें। ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, सवालात की तरफ चलते हैं मोहसन भाई। सवालात लेते हैं कुछ जो मेरे रिलेटेड हैं, कुछ आपसे मैं बताता जाऊंगा। सबूत कब का देना है? चौधरी शहबाज सिंधु साहब लिख रहे हैं। तो सबूत के बारे में हमने बात की है कि वो 8 मार्च से पहले क्या था, लेकिन इस कानून में यह भी लिखा है कि जो मुतलका ऑफिसर होगा इमिग्रेशन पर फितूरा जिसे कहते हैं, वो आपसे 2019 का भी सबूत मांग सकते हैं। शायद भाई इसमें ना मुझे जो जो आप बातें करते जाएंगे मुझे बीच में से कुछ चीजें याद आती जाएंगी। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप जो जिस बंदे ने इमिग्रेशन अप्लाई की है, अगर वो यूरोप के किसी और मुल्क में उसने चाहे वो आया था विजिट वीजे वगैरह पे, शंजन तो शंजन वीजे पे आया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, शेंजन वीजे पे आया, तो अगर वो इधर इटली में आके करता है अप्लाई, तो अगर उसका कोई ये जो भी ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, ये इस पे भी रिजेक्ट कर सकता है उसको, या बिल्कुल। उसमें वीजा दे उसमें देगा। मोहसन भाई मैं ये स्टडी कर रहा था, ये भी वाजे लिखा है कि ये नहीं सिर्फ आपने शो करना कि आप यूरोप में एंटर हुए हैं, शेंजन की आपके पास मोहर लगी है, आपने ये सबूत देना कि आप इटली में किस दिन से एंटर हुए हैं और इटली में कब से रह रहे हैं। ये चीज उन्होंने वाजे लिखी है इसमें ना। जी बिल्कुल। चले अगले सवाल की तरफ आते हैं। उसके बाद जो सवाल आ रहा है, शुक्रिया फरमान राव साहब। अच्छा, उसके बाद भाई, 2 कॉन्ट्रैक्ट वालों के क्या रिजेक्ट हो जाएगी इमिग्रेशन? कामरान साहब पूछ रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना वो दो तरह से है। ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट वाला दो तरह, अगर तो आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं और दो कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर रिजेक्ट है। अगर आप डोमेस्टिक काम कर रहे हैं और आपके पास दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन 4 घंटे या 6 घंटे, ये दोनों में से कोई भी 6 घंटे का रख लीजिए, कोई भी 4 घंटे का, या 5-5 घंटे के दो कर सकते हैं, लेकिन आपके जो फासला है दोनों कामों में वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप शो कर रहे हो कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ और 8 घंटे सिर्फ आपका सफर बनता हो। 200 यानी किलोमीटर दूर हो आपका काम, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, अच्छा, अगला सवाल लेते हैं मोहसन भाई। 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? राव फरमान साहब भी पूछ रहे हैं, तो वो आपने बता दिया है कि डोमेस्टिक वाले कर सकते हैं, ऐसे कर ही? सकते हैं, जी क्योंकि ठीक है। जो एग्रीकल्चर होता है वो होता है जो नाते का पूरा दिन जो है बंदा बाउंड है उसका। उसमें अगर आप ये थोड़ा इसमें ये करेंगे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, ये आप सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे आपके डॉक्यूमेंट किसी। ठीक हो गया। आगे पूछ रहे हैं अजीजुल्लाह साहब के भाई, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया है और मैं अब क्या करूं, 1 साल हो गया है। ये अभी वीजे के बारे में पूछ रहे हैं। वीजा तो अभी इन्होंने तफसील नहीं बताई कौन सा था, जी विजिट वीजा था? बिल्कुल, ये वीजा पाकिस्तान में खत्म हो गया या यहाँ पे खत्म हो गया, वर्क वीजा था, फैमिली वीजा था, या कौन सा था? चलें वो आगे आगे दोबारा लिख देते हैं। अच्छा, क्या कोई और भी
सवाल हम पूछ सकते हैं इमिग्रेशन के अलावा? जी पूछ लें, अगर मुनासिब हुआ तो हम जवाब देंगे। हसन अहमद साहब, अच्छा मोहम्मद फाकिर साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह आपको इसका अजर दे, शुक्रिया भैया। अच्छा चौधरी शहबाज साहब, मैं 8 मार्च वाले दिन इटली में इंटर हुआ था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, जो 8 मार्च वाले दिन इंटर हुए थे। सही है, तो मेरे ख्याल में इनके लिए कोई मसला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये 8 मार्च तक का कानून था। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये उन पे आप पता है क्या, उन्होंने 8 मार्च को तो ये इंटर हुए हैं, लेकिन 8 मार्च के वो जो मतलब वो सबूत वगैरह मानते हैं, वो जो पहले हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मुझे याद आया कि उसमें उन्होंने जो जो बंदा यूरोप में एंटर हुआ था ना, उसमें उन्होंने पूछना है कि जो हमारी लोकल अथॉरिटीज है ना, या लोकल यहाँ पे जो सेंटर्स हैं, क्या बंदा जो आया था शेंजन वीजे पे, और उसके पास हमारे लोकल सबूत हैं या नहीं 8 माह से पहले के उसने कोई इलाज करवाया हो, उसने प्रोंटोस्कोर्सो में गया हो, कोई टिकट ली बिल्कुल। हो या बोनामेंटो बना, तो ये चीज जो है वो उसमें अच्छा ऐड की गई। बेहतरीन। अगला सवाल है मोहसन साहब के, डुबलिन के बारे में कोई नया लॉ आया है? अरशाद अली साहब, ये मैं अभी बात कर रहा था एक्सपर्ट से, तो डुबलिन के हवाले से कोई लॉ नहीं आया अभी तक, इसमें कोई नरमी नहीं हुई, वही कानून है पहले। ये ना तो काम वाली में आप चेंज कर सकते हैं, और ना ही इस जब तक उसका कोई फैसला नहीं आता जो आपने डुबलिन ली हुई है पहले। अच्छा उसके बाद जो पीर जोएब साहब लिख रहे हैं कि मेरा इमिग्रेशन नेगेटिव आ गया है, लेटर आया है परफेतूरे वालों से, उसने रीजन लिखा था कि आपके मालिक दूसरे प्रोविंचे में चला गया है, अब क्या करना चाहिए? जी जोहेब साहब को मेरा ख्याल है चीजीएल या चीजल की जो खिदमात लेनी चाहिए, किसी पत्रोनातों की, या जो कोई इमिग्रेशन का वकील हो उससे रब्ता कर लें, ताकि इनका जो वैलिड पॉइंट है साथ पता है साथ। क्या, ये जो है ना, अगर मालिक जो है ना, ये दो दो तरह से है। क्या वो मालिक जो है वो डोमेस्टिक का है या एग्रीकल्चर का है? जो डोमेस्टिक का है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, इसी ये जो दिक्कत तो आपने आज मुझे भेजी है, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो 27,000 वाली और 20,000 वाली, अगर कोई मालिक जो है वो जगह बदल देता है, या दो मालिक थे उनमें से वो एक चला जाता है, तो फिर भी जो 27,000 वाला कानून है वो सेम ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा उसमें यह भी है कि अगर किसी का मालिक चला जाता है या उसका मसला है या वो छोड़ के चला जाता है, जो आज वाला कानून है, तो वो वर्कर को जरूर मिलेगी परमेश्वर दी सजोरनो चिरकाल चिरकाल, बोरो वाली। जी जी, ऐसी। चिरकाल वोरा मिल जाएगी। अच्छा अगला सवाल लेते हैं हम बशीर अहमद साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पासपोर्ट और रिजर्वातो पे घर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? पासपोर्ट रिजर्वातो लिख दिया, रची बूता शायद लिखा हो। पासपोर्ट पे तो घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये नहीं करते नहीं, पासपोर्ट पे। सजोरनो के बगैर घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बिलाल राणा साहब लिख रहे हैं, शायद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, शुक्रिया। कामरान साहब लिख रहे हैं, भाई अगर मालिक का और वर्कर के सेम एड्रेस हो तो कॉन्ट्रैक्ट कितने आवर का होना चाहिए? जी मालिक का यानी वर्कर, दो काम हो उसके एक ही एड्रेस पे ना, मुझे जो समझ आ रही। वही बात है ना कि घर से कितनी दूर है। हाँ घर से कितनी दूर है, लेकिन ये दो कॉन्ट्रैक्ट आप 5-5 घंटे के या 4 और 6 घंटे के रख सकते हैं, इसमें रख कोई सकते हैं मसला नहीं। बिल्कुल। अच्छा हसन जाट साहब लिखते हैं, मैं डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट किया और है, और 10 अक्टूबर का उसका टैक्स क्या किस हिसाब से आएगा? ये जो है ये टैक्स का तो हम लोग वो अंदाजा नहीं लगा सकते, ये तो घंटे का हिसाब से है। और बिल्कुल। दूसरा ये कि आपकी ए कैटेगरी है, ए प्लस कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, एस कैटेगरी, मतलब ये कि आपका काम जो है वो पर आवर आपको जितना लेवल हाई होगा उतने ज्यादा आपको पैसे मिल रहे होंगे, जितने ज्यादा आपको पैसे मिल रहे होंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स आएगा। ठीक हो गया। अच्छा रेहान साहब ने अगर दोबारा मुकम्मल मैसेज लिख दें। मोहम्मद तैयब गिल साहब, वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। भाई अगर दुमानदे वाला कापो इंग्लैंड भाग गया हो तो कोई हल है? जी उसको बिल्कुल पेपर मिल जाएंगे अगर वो भाग भी गया हो, ऐसे ही है ना जी, आज के कानून के बिल्कुल मिल मुताबिक जाएंगे। वर्कर को चरकल बोरो वाली सजोनो 6 माह की मिल जाएगी। अच्छा शायद भाई, इस पे एक और चीज होती है, ये जो होता है ना डोमेस्टिक और ये दोनों, ये एक किस्म के सीजनल भी होते हैं, ये जो
क्योंकि सारा साल एग्रीकल्चर का काम बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि लोगों के पास एग्रीकल्चर का काम रह सके। तो अगर कोई मालिक जो है वो 6 महीने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर काट भी देता तो फिर भी आपको परमिशन स्लो लोन मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इटली में रहते हुए फैमिली वीजा खत्म हुआ है लेकिन रिन्यू नहीं करवाया जी। इटली में इनका कोई फैमिली वीजा था, वो जो पहले फैमिली सवाल है। वीजा, जो फैमिली वीजा पे आता है ना, उसको 15 दिन के अंदर अंदर प्रेफेक्चुरे में हाजिर होना होता है। तो जो नहीं हाजिर होता तो वो समझो कि वो इलीगली वो सारा कर देता है। हाँ, अगर कोई कोरोना वायरस की वजह से कोई मसला हुआ था आपको, तो फिर आप जो है वो रुजू कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके प्रेफेक्चुरे से भी और दस्तूरे से भी। और अगर बेहतर है कि अगर आप किसी वकील को साथ ले जाएं तो फिर उनकी बात वो बेहतर सुनते हैं। बेहतर हो गया जी। अगला सवाल है, मोहसन भाई पूछ रहे हैं, वो हमारे दोस्त एक अजनबी के नाम से प्रोफाइल है, तो शायद भाई 5 साल वाली अजीलो दी सजोरनो जो है चेंज हो सकती है काम वाली में? तो वो बिल्कुल हो सकती है। जी उसके लिए बिल्कुल हो कल, सकती है। हाँ जी, कल वीडियो भी मुकम्मल बना दी थी मैंने कि कौन कौन से कागजात चाहिए। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मोहसन साहब ने भी बता दिया होगा लाजमी कि कौन से कागजात चाहिए। अगला सवाल है कॉन्ट्रैक्ट जी, चाहिए मोहम्मद सारे। वहीद जराल राजपूत साहब लिखते हैं, 5 साल वाली अगर कार ताजीलो पोलिटिको में सजोरनो में करवानी हो तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यानी काम वाली सजोरनो में। तो वो हमने वीडियो बना दी, ऑलरेडी बताया कौन कौन से कागजात चाहिए, कल के की वो लगी हुई है। भाई हमारे एक नाना टाकर के नाम से है प्रोफाइल, तो शायद भाई आपके प्रोग्राम का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, बहुत शुक्रिया भाईजान। इस आशिक सुल्तान साहब लिख रहे हैं, माशाल्लाह सदा सलामत रहें, शुक्रिया। पीर सुहेब खान एग्रीकल्चर का वो जो पहले इनका सवाल आया था, एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट था उनका शायद। भाई अगर 60 किलो मटर के फासले पर काम, 60 किलोमीटर के फासले पर काम हो तो प्लीज रिप्लाई कर दें। दूसरा सवाल जो 2 कॉन्ट्रैक्ट बंदा रखता है, मोहसन भाई, अगर साठ जी किलोमीटर 60, जी जी 60 किलोमीटर जो है, अगर तो आप ट्रेन से जाते हैं या फास्ट कोई है आपकी चीज। यानी अपनी गाड़ी से तो साहब जारे वो नहीं जा सकते, जी उनके जी पास कर लाइसेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है, पेपर मिल जाएंगे मुझे जी, हम दुआ कर सकते हैं चौधरी शहबाज साहब आपके लिए। और जीशान साहब लिखते हैं, जिन लोगों ने पहले दुमांदा नहीं किया था क्या वो न्यू दुमांदा कर सकते हैं? जीशान साहब, ये तमाम नाजरीन के लिए बहुत अहम सवाल जीशान साहब ने किया है भाई। जो लोग ये लिख रहे हैं ना, अच्छा मोहसिन भाई, मैं इंतहाई ये ना माजरत से अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि बड़े बड़े अदीब और खतीब और बड़े बड़े मास्टर कहने वाले, कानूनों वाले लिख रहे हैं दोबारा इमिग्रेशन ओपन हो गई है। वो कुछ खुदा का खौफ कर लो यार, ये दोबारा इमिग्रेशन ओपन नहीं हुई। मैं आपको वाजे कर रहा हूं, मोहसिन साहब ने वाजे किया है कि ये सिर्फ वो लोग दोबारा एडिट कर सकेंगे जिनसे कोई गलती हो गई थी दुमांदा में। ये आप नए दुमांदे नहीं कर सकते। एक बंदे ने वीडियो लगा दी है, दोबारा इमिग्रेशन ओपन हो गई है यूट्यूब पे। एक साहब लिख रहे हैं कि बड़ा माशाल्लाह क्या बात है, दोबारा इमिग्रेशन। ऐसे रेटिंग लेने से कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला देख रहा है सबको, कम से कम अपनी आवाम को सही बात बताया करें। जी मोहसन भाई, रिस्टोरी दिख रहे तो रिस्टोरी मतलब रिस्टोर। रिस्टोर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। जो गलती हुई थी आपके F24 में, एड्रेस गलत लिखा गया था, या आपने मालिक के नाम में या एड्रेस में कोई गलती होगी, डेट ऑफ बर्थ में या वर्कर में, वो सारी चीजें आप 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक दोबारा एडिट सही कर सकते हैं खुद भी, और पत्रों नातों के जरिए भी करवा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जनाब। जीशान साहब के बाद जो दूसरा अगला सवाल है, दोबारा ओपन हो गई, वो हमने बता दिया। बाबर जहीर साहब, दोबारा ओपन नहीं हुई। चौधरी नबील साहब लिख रहे हैं कि अगर दूसरा काम 1 घंटे 30 मिनट के दूर हो, नहीं जी, घंटे के टाइम के हिसाब से नहीं, ये किलोमीटर के हिसाब से गवर्नमेंट देखती है आपका काम कितना दूर है। जी अगला भाई पूछ रहे हैं चौधरी साहब ही कि आप बोल रहे हैं 18 मार्च से पहले, जी 18 नहीं सॉरी 8 मार्च से पहले का सबूत होना चाहिए, ऐसे ही है ना जी, 8 मार्च से पहले। जी अच्छा, कार्पी में किसी की अपॉइंटमेंट आई हो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट वाली, लिख दें भाई। काजमी साहब पूछ रहे हैं अगर किसी की आई हो तो वो बता दें नीचे कमेंट्स में। हमें अभी तक नहीं कोई ऐसा दोस्त जिसने बताया हो कि आई है। अच्छा, नास मोहम्मद निसार साहब पूछ रहे हैं, सर अगर घर का मालिक काम नहीं कर रहा और अभी काम छोड़ा है उसने,
डिसोक्यूपेशन ले रहा है तो घर में रह रहा है, तो क्या उसका असर इमिग्रेशन पर पड़ेगा? बहुत आम सवाल है मोहसिन साहब। जी जी बिल्कुल पड़ेगा। ये डिक्रेटो में देखा नहीं है आपने क्या लिखा हुआ है कि वो जो आपका चलता आ रहा है वो वही चलेगा। तो ये खुद पे है, वैसे तो पिछला खुद उसका ठीक था। तो ये खुद तो मेरे ख्याल में वैसे ही गवर्नमेंट छूट दे दी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मेरे ख्याल में इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत बड़ी तगड़ी फैक्ट्रीज और जो कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, कोविड की वो भी वजह से बंद इस पड़े साल हैं। बंद है। तो ये जो खुद ये जो 2020 का बनेगा, इसके लिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे दिक्कत तो आ जाएगी कि इसमें कितनी आपको छूट जो है वो दी गई है। और एक और चीज थी बहुत अहम कि काफी सारे जो हमारे ये जो इटालियन का पत्रोनातो वगैरह है वो भी इस पे कि ये जो जब चिरकारे लवोरो आपको मिल जाती है और उसको आपने लवोरो सुबोर्डिनातो में जब चेंज करना है, तो उस जो लिस्ट होती है इसमें अपना किट में, उसमें उसका नंबर नहीं लिखा होता। तो जो उसका नंबर है, उसका नंबर है जी 99। वो जब आपने किट इसमें सबमिट की थी चिरकारे लवोरो वाली, उसमें एक दिक्रासियोने था, दिक्रासियोने के ऊपर गवर्नमेंट ने उसका नंबर जो है वो 99 इशू किया हुआ था कि वो सजोनो जब आपने फिल करनी है किट लवोरो सबोर्डिनाती के लिए, कि उसमें एक दुमानदा होता है कि कौन सी सजोनो इस वक्त आपके पास है, उसका नंबर लिखें। तो वो आपका होगा जी 99। ठीक है। अच्छा, बाकी आगे फिर वही चीज है जो पहले फैली है। बाबर जहीर साहब पूछ रहे हैं दोबारा इमिग्रेशन ओपन हो गई? हमने बताया कि नहीं, दोबारा ओपन नहीं हुई। अच्छा, जोना रंचोने से रात 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। देखिए आप, एक तो पहली बात है ऑटो सर्टिफिकेशन लिखना है। दूसरी बात है, अगर आपका फैमिली बिल्कुल फर्स्ट रिलेशनशिप कोई बंदा जा रहा है जो गाड़ी नहीं चला सकता, साहबजाद है, उसके लिए तो आप हेल्प के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर एयरपोर्ट से, आपके घर से एयरपोर्ट तक कोई बस या ट्रेनें जा रही हैं, तो कोशिश करें ये रिस्क ना लें, आप उनको बस ट्रेन पर भेज दें। जी अगला सवाल हम लेते हैं। फिंगर देने के बाद कितने साल का कार्ड देंगे, प्लीज ये भी बता दें। अदरीस साहब पूछ रहे हैं। क्या क्या सवाल है जी? फिंगर के बाद कितने साल का कार्ड मिलेगा? अदरीस साहब पूछ रहे हैं, किस जो डोमेस्टिक वाले हैं या ज़राअत वाले, शायद उनके बारे में पूछ रहे हैं। ये अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना इलिमिता, तो फिर 2 साल की सजोनो मिलेगी। और अगर ये वैसे भी डिपेंड करता है कि आपका ज्यादातर जो डिपेंड करता है सजोनो कितनी मिलेगी वो खुद पे होता है, या ये जो आपको बूस्ते बनेंगे उस पे भी। तो वैसे अगर आपका इलिमिता तो है तो 2 साल की, ज्यादातर बंदों को जो है वो 2 साल की ही मिलेगी। हाँ, लेकिन ये यानी कम अज कम आपको 1 साल की लाजमी मिलेगी। ठीक है जी। जी अच्छा, अगर चरका वाली सजोरनो, जोएब खान साहब लिख रहे हैं, अगर चरका वाली सजोरनो मिल जाए तो उसमें अपनी दिता में चेंज करवा सकते हैं। मेरी कबाब की शॉप है भाई। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ 3 सेक्टर में लगेगा, डोमेस्टिक, बदांते और एग्रीकल्चर। उसके बाद जो आप चेंज मर्जी कर लें, पहला कॉन्ट्रैक्ट जो लगाना है वो सिर्फ 3 सेक्टर में लगता है। लेकिन इटली कुछ 25। कस्तूरे कोरोना वायरस की वजह से कुछ कस्तूरों ने ना इस पे नरमी की है, दूसरी इस जो भी लोगों को मिली है, लेकिन बेहतर यही है कि रिस्क नहीं कानून के लेना साथ चाहिए, रहना। नहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। अच्छा, उसके बाद अगला है इटली 25 नवंबर से फिर इमिग्रेशन खोल रहा है। वही सवाल आ गया जो लोगों ने बात बुलाई है। नहीं भाई, राबी अहमद साहब नहीं खोल रहा इमिग्रेशन, सिर्फ दुमानदे जिनके गलत हुए थे उनको एडिट करने के लिए उन्होंने डेट दी है, ऐसे ही है। जी ये फोरम प्रोग्राम हम लोगों ने इसीलिए रखा है कि आपको इस चीज से बाखबर कर दिया जाए कि ये इमिग्रेशन नहीं खुलने जा रही, ये सिर्फ उसमें एडिशन है। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद है 31 दिसंबर से पहले सब कॉन्ट्रैक्ट कराना लाजमी है, कामरान उल्ला साहब लिख रहे हैं। जी बिल्कुल 31 दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट करवाने लाजमी, और इसको अगर बेहतर है कि आप इससे ये पता चलेगा कि जो वर्कर और जो मालिक है उसका रिलेशनशिप पता चलेगा कि वाकई वो अभी भी इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ये इन्होंने एक मौका दिया और ये बड़ी बात है। बेहतरीन। अच्छा, उसके बाद इमरान हैदर साहब लिख रहे हैं, क्या एम्बुलेंते के लिए कोई बोनस है? बिल्कुल है जी, वो आप अपने करीबी काफ के ऑफिस से रब्ता करें। हो सकता है वो ऑटोमेटिक आए जो पहले आपको आए थे, या नया दुमंदा करना पड़े। इसके बारे में आप कोई कहना चाहेंगे? एम्बुलेंते वो जो मार्शा लगाते हैं वही है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा। अगर किसी भी जिस किसी का भी काम मुतासर हुआ है अगले 2 साल तक, ये तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप अपनी जो है एक ईजे
ईजे बनवाएं और दूसरा स्पीड अपनी लाजमी बनवाएं। क्योंकि ये कोरोना जो है कोरोना तो चलो जिस तरह वो जल्जला आता है और जल्जला चला जाता है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो काफी अरसा तक आते रहते हैं। इसी तरह जो कोरोना के आफ्टर शॉक्स हैं वो जो 2 साल तक कम से कम जो है ये दुमांदे और ये बोनसेस वगैरह जो है वो चलते रहेंगे। अच्छा, अहमद सनाउल्लाह साहब लिखते हैं, सलाम भाई, मैंने दुमांदा करने के बाद पेरिस से जा रहा तो डिपोर्ट हो गया, तो मेरा पासपोर्ट मिलान वालों ने ले लिया था। कहा था कि अब कस्तूरे से जाकर ले लेना। आपकी जिली अब पहुंचना यहाँ पे एक वजह इमिग्रेशन में मसला तो नहीं बनेगा। इसका पासपोर्ट ले लिया, इमिग्रेशन जमा करवा के ये फ्रांस जा रहे थे, हालांकि कानूनी तौर पर वो जा नहीं सकते थे। ये इनके लिए मसला बनेगा। हाँ इनको जस्टिफिकासियों करनी पड़ेगी, मसला बनेगा इनके लिए, क्योंकि जी, अभी तक बाबर इनके सही पास जी। के डॉक्यूमेंट नहीं थे कि ये सफर कर सके। देखें, हमारा मकसद ही मोहसिन भाई यही है, अपने भाइयों को, अवाम को आगाह करना कानून से। जैसे पहले भी मैंने शुरू में भी प्रोग्राम में बताया कि खुदारा यहाँ से काटता आपकी जेब में तो आप 5 साल जाके पाकिस्तान बैठ जाते हो, रची बूता पे आप 5-5 6-6 महीने जाके बैठ जाते हो। ऐसा ना करें, अपने ऊपर जुल्म ना करें। आप रची बूता पर क्यों जा रहे हैं फ्रांस? आप अजीलों वाली सजोरनों पर पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे मेरे मुल्क में खतरा है, और दूसरी तरफ आप वो सजोर लेके फौरन जेब में डाल के पाकिस्तान की टिकट ले रहे हैं। तो ये मसाइल तो बनेंगे मेरे भाई, अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। यहाँ तो पाकिस्तान है नहीं कि किसी की जेब में 100 यूरो डाला तो वो आपको आंखें बंद कर लेगा। यहाँ पे तो रिश्वत नहीं है उस तरह जिस तरह पाकिस्तान चलती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी हिदायत दे, वहां के अफीसर को भी। तो यहाँ कानून की पाबंदी करनी पड़ती है। यहाँ एक लफ्ज बोलते हैं मोहसिन भाई, कांता कारता, यानी जो कार्ता पे आपके पेपर पे प्रूफ मिल जाता है एक दफा पुलिस को, वो ही आपके खिलाफ जा सकता है। जैसे अभी एक बंदा आया है पिछले दिनों में मोहसिन साहब, वो 3 साल पाकिस्तान रह के आया कार्ता जोड़नों पे। एयरपोर्ट पे उन्होंने लिख लिया उसका नाम, डेट, हर चीज, उसे कहा ठीक है जा। उसके घर पहुंचने तक एयरपोर्ट ने उसके कस्तूरे में इन्फॉर्म कर दिया कि ये बंदा परमेश्वरी सजोनो कार्ता पे 3 साल रह के आ रहा है। तो ये ना करें ना, खुदा के लिए ऐसे काम ना करें। क्यों अपने पेपरों के पीछे आप जो है लगे हुए हैं कि ये खत्म हो जाएगी? जो शायद भाई इस पे ना मैं एक बात शेयर करूंगा। बहुत से दोस्त हमारे मुझे भी कॉल करके कहते हैं, तो मैंने उससे एक मिसाल दी थी। तो दोस्त कहते हैं कि क्या हम लोग इस पे अजीलों वाली जो ये जो 6 महीने वाली सोजोर्न है उस पे जा सकते हैं पाकिस्तान? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं कि वो फलां 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 गया था। तो मैंने उनसे कहा कि जब जंग लगती है ना तो बहुत सारे फौजी जाते हैं सारे शहीद नहीं होते हैं। कुछ गाजी हो तो जाते हैं, कुछ शहीद हो गाजी, जाते हैं। तो ये अल्लाह जानता है कि आप गाजी होंगे या शहीद होंगे। हाँ, हकीकत बात की आपने, बिल्कुल। जो बच गया बच गया, उनकी आंखों से गुजर गया। तो जो पकड़ा गया वो तो शहीद हो गया ना, उसके कागज तो गए शहीद अल्लाह माफ होंगे। करे। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। सलाम, जिनकी सजोर्नो अप्रैल में खत्म हुई है कब तक वैलिड है? अप्रैल में जिनकी सजोर्नो खत्म हुई थी, भट्टी साहब लिख रहे हैं, अप्रैल में खत्म हुई थी तो वो तो 31 अगस्त तक वैलिड थी, उसके अंदर अंदर आपने जमा करवानी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एटलीस्ट 25 नवंबर से दोबारा वही सवाल आ गया, इमिग्रेशन नहीं खोल रही। अच्छा, उसके बाद जहीर अहमद साहब, शुक्रिया भाईजान आपका। साबिर जुरार साहब, भाई मैंने डोमेस्टिक का दुमांदा किया है 5 घंटे का, 4 घंटे और काम कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, बिल्कुल। सर, फिंगर देने के बाद कितने साल का कार्ड? वो ले लिया हमने सवाल। हामिद अली साहब पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम। दुमांदा मैंने जो गलतियां थी कैसे दूर कर सकते हैं, जबकि परफेतूरा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मंगवा लिए थे? अगोस्तों का स्टार्ट में अब स्टेटस कन्वोकेशियोने नॉन डिफिनिता में आ रहा है। देखिए जी, 25 नवंबर को ये दोबारा पोर्टाले ओपन हो जाएगी, और जब ये दोबारा ओपन होगी तो आप जो गलतियां हुई थी वो दोबारा एडिट करके उनको सही करके भेज सकते हैं, ऐसे ही। जी बिल्कुल कर सकते हैं, जिनकी गलतियां हुई हैं वो कर सकते हैं। ये तो जो असल हकीकत है वो जब 25 को खोलेंगे ना इसको तो फिर पता चलेगा कि बीच में किस चीज की इन्होंने गुंजाइश दी है और किस हद तक गुंजाइश दी है, फिर उस पर देखेंगे हम लोग। तो फिर जी दोबारा हम लोग एक और प्रोग्राम कर लेंगे इस पे।
बिल्कुल सही। आज का हमारा प्रोग्राम भी 40 मिनट का हो गया है और सवालात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं एक आपको मशवरा देता हूँ, इतने सवालात आएंगे यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, मेरा मशवरा है कि अगर हम मिलकर दोनों भाई इंशाल्लाह एक दिन फिक्स रख लेते हैं तो उसमें सिर्फ हम आपके सवालात के जवाबात ले लेंगे, मोहसिन भाई और मैं। एक प्रोग्राम स्पेशल एक दिन, अगर मोहसिन भाई आपके पास भी टाइम हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ सवालात और जवाबात, जिसमें हर बंदे को उसके सवाल का जवाब मिल सके। जी शायद भाई, मैंने सिर्फ इसी पे ये प्रोग्राम एक चलाया हुआ है, और हम लोग वो मिल के भी कर सकते हैं सवाल। आपका सवाल के नाम से भी ये प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। उसमें मैं मतलब जो आप जो है ना वो अ, बता देते हैं सारा कुछ, समझे कि वो जो सारे सवालात होते हैं वो मतलब ये समझे कि वो बारी की बारी आ गई कि जो कुछ भी नया चीजें आएंगी उसका जो रद्दो-बदल होगा उसके जवाबात मैं दे दिया करूँगा, और हम लोग ये मिल के भी कर सकते हैं। आप बता दिया करते हैं दुमानदे वगैरह सारा कुछ, या जो भी कोई मसला मसाइल होता है, फिर उस पे जो सवालात आते हैं वो हम लोग मिल के कर लिया करेंगे। बेहतर हो गया जी। नाजरीन, हमारा आज का मकसद आने का यही था कि जो नया सर्कुलर इमिग्रेशन के बारे में आया है उसकी अपडेट आप तक फौरन, मोहसन साहब ने सारा कानून स्टडी किया, कुछ मैंने भी पढ़ा, तो आप तक पहुंचा दें ताकि आपकी वक्त पे रहनुमाई हो सके। तो उसके साथ हमने आपके बहुत सारे सवालात भी लिए। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपसे ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाबात हम दे सकें। अगर कोई नई अपडेट आती है तो वो भी आप तक फौरन इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। मोहसन साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें आखिर पे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पे इस पे भी अगर जो भी सवालात आ रहे हैं उसको भी हम लोग रिटेन करेंगे। जो इसमें मुश्तरका सवालात होंगे फिर प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग वो लिया करेंगे। तो शायद भाई जो है, और मैं पोस्ट लगा दिया करेंगे हर हफ्ते में एक दफा, या ये आप बताएंगे कि हफ्ते में एक सवाल, ये लोग बताएं कि हफ्ते में एक दफा सवालात के जवाब वाला प्रोग्राम होना चाहिए या दो दफा। फिर हम लोग वो पहले 2-3 दिन पहले लगा दिया करेंगे उस पे पोस्ट। जो भी आपका सवाल होगा आप नीचे लिख दीजिए करेगा, सबसे पहले हम लोग वही सवाल लेंगे जो उस पोस्ट के नीचे लिखे हुए होंगे। हम लोग डेट डाल दिया करेंगे कि हम लोग इतवार को 7:30 या 8 बजे सवालात ऑनलाइन आके जवाब देंगे। तो उस पे जो हमारे नीचे कमेंट आए हुए होंगे उस पोस्ट के नीचे, सबसे पहले हम लोग उस पे बात किया करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ शुरू करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। आप लोगों के तामुन का आप लोगों का साथ चाहिए होगा कि जितने लोगों तक ये बात पहुंच सके, जितने आप शेयर करेंगे। तो जी शाहिद बहुत भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने बहुत कीमती मुफीद मशवरों से तमाम हमारे भाई कम्युनिटी को नवाजा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा नई मालूमात के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने मेजबान शाहिद मलिक और अपने मेहमान मोहसिन लुकमान साहब को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।